हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पथ इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन कह सकते हैं या फिर मैसेज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये मैसेज होने वाला है। अभी कुछ दिनों से आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि मैंने चेतना सत्र का जो है कंटेंट जो होता है मैं सिर्फ अभी पोस्ट में डाल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं डाल रहा था और लगभग बहुत सारी चीज़ें उसमें रिपीटेड आती हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए तो है ही, तो आप पोस्ट में जा कर के चैनल पे देख सकते हैं और जो समय बचेगा उसका मैं यूज कर लूँगा अभी कुछ वीडियो नए नए बनाने के लिए, जिसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर जिज्ञासा करके दिख रहा होगा और नीचे में क्यूरियोसिटी करके आपको दिख रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ये जो जिज्ञासा दिख रहा है क्लास 8 साइंस न्यू बुक इन हिंदी। ठीक है, उसी तरह से क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी है। ठीक है, नीचे फिर हम लोग का यहाँ पे जिज्ञासा है और जूम तो अभी नहीं होगा, ये क्लास 6 का है। फिर जिज्ञासा क्लास 7 का। ठीक है, और एक्सप्लोरेशन टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 9 ग्रेड। तो यहाँ पे ये मुझे मैसेज देना है आपको और बताना है कि सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों में ना बुक्स चेंज हो गए हैं 6 क्लास से लेकर के 9th क्लास तक। तो 6, 7, 8 का मेरे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों का पीडीएफ है, लेकिन 9th का अभी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पीडीएफ है। तो मैं इस नए बुक को रिव्यू करूँगा, पूरे बुक को अच्छे से पढ़ूँगा। पहले का जो वीडियो है वो तो आते ही रहेगा पुराने वाले बुक से, जिसमें मैं पढ़ाऊँगा। अभी समर वेकेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं 1 तारीख से, तो अब क्लासेस आपकी बोर्ड पर चलेंगी, क्योंकि ऐसे हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं एक जनरल इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये बनाऊंगा, जिसमें थोड़ा थोड़ा मैं आपको इस बुक के बारे में बता दूंगा, बुक क्या है, इसे पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास 8 का शुरू करते हैं। इसे मैंने आज पढ़ने का कोशिश करा था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अंडरलाइन भी करा हुआ है। शुरू से एकदम शुरू करेंगे हम लोग, पहले पेज से क्या क्या इसमें है और पुराने वाले एनसीईआरटी से ये कैसे अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बुक का यहाँ पे नाम दे रखा है जिज्ञासा, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक। यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आपको कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। प्रथम संस्करण है ये नवंबर 2025 का। ठीक है, और हिंदी के महीना से कार्तिक का महीना। उसका जनरल इंट्रोडक्शन है, ये आपका हो गया। बुक के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक परिवर्तनकारी पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना की अनुशंसा करती है, जिसे मूल भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारतीय ज्ञान परंपरा सन्निहित है। यह नीति विद्यार्थियों को 21वीं शताब्दी की संभावनाओं और चुनौतियों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने के लिए तैयार करती है। यह दूरदर्शी परिप्रेक्ष्य विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के सभी स्तरों एवं पाठ्यचर्याओं के क्षेत्र में समाहित है। बुनियादी और प्रारंभिक स्तर के मानवीय अस्तित्व को के पंचकोशों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थियों की अंतर्निहित योग्यताओं को संपोषित करते हैं। इससे मध्य स्तर पर उनके अधिगम प्रतिफलों की प्राप्ति या मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार मध्य स्तर कक्षा 6 से 8 तथा 3 वर्षों में सम्मिलित करते हुए प्रारंभिक स्तर और माध्यमिक स्तर के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो नया बुक पैटर्न डेवलप किया गया है, नया बुक डेवलप किया गया है, वो NEP 2020 जो हम लोग का आया था पिछला शिक्षा नीति, उसके आधार पर किया गया है और 2023 से हम लोग के ये सिलेबस में इंक्लूड हो गया है। ठीक है, तो ये है जनरल इंट्रोडक्शन, क्यों नया बुक बनाया गया, क्या इसका ज़रूरत था, उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिनेश प्रसाद सकलानी निदेशक हैं NCERT के, उन्होंने थैंक्स कहा है बाकी सभी टीम जो बुक डेवलप करने में मदद की है। ठीक है, अब कह रहा है कि कक्षा 6, 7, 8 की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा है, जिसे आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि 8 क्लास का है तो 8 क्लास के बारे में आएगा, तो पिछले क्लासेस का पढ़ा हुआ चीज़ों के बारे में बात होगा वहाँ पर। ठीक है, ये जनरल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, कैसे कैसे बुक को डेवलप किया गया उसके बारे में है। चैप्टर आपका सेकंड से शुरू होता है, सेकंड चैप्टर से। पहला चैप्टर में सभी इंट्रोडक्शन है, तो इस वीडियो में हम लोग 6, 7 और 8 तीनों बुक को देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अध्ययन करने के पश्चात अपने नवीन संकल्पनाओं की खोज होगी और आप अपने आसपास के संसार के विषय में और अधिक जानने के लिए उत्सुक होंगे। हमारी अन्वेषण के आधार कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा में भी निरंतर चलती रहेगी, जहाँ आप अधिक गहन प्रश्न पूछने, अन्वेषण संबंधी अभिकल्पनाएं करने एवं वैज्ञानिकों की भांति चिंतन करना सीखेंगे। ठीक है,
युवा वैज्ञानिक बहुत सारे यहाँ पे कार्टून वगैरह डाले गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्यारा प्यारा यहाँ पे कार्टून डाला गया है। भले ही पिक्सल यहाँ पे इसका क्लियर नहीं है लेकिन है यहाँ पे दिया हुआ। फिर यहाँ पे एनिमेशन दे रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। सुरक्षा सर्वोपरि, इस तरह से कर करके इसमें डाला गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम सामग्री समिति, ये जो बुक डेवलप किया गया उसके समिति के जो मेंबर थे उनके बारे में यहाँ पे बात कुछ करा गया है। भारत के संविधान के बारे में बात किया गया है, ठीक है। उद्देश्य का जिसका है मैं पढ़ देता हूँ। ऐसे तो रोज़ बिहार बोर्ड के असेंबली में सुबह में होता ही है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस संविधान का प्रस्तावना हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर से डिटेल दिया गया है कि कौन कौन से लोग यहाँ पे इसको बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिए हैं, ठीक है। दो चीज़ और इसमें मुझे बताना है। एक तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और फंडामेंटल राइट है। तो देखिए यहाँ पे है भारत के संविधान का भाग 4 का क, 4 का ए से लिया गया है क्या, नागरिकों के मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। जो कि आता है अनुच्छेद 51 क के अंदर में। मूल कर्तव्य क्या है, जो भी व्यक्ति भारत के नागरिक हैं उनका यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब भी राष्ट्रगान गाया जाता है तो हम लोग अटेंशन में खड़े होकर के और सम्मान करते हैं राष्ट्रगान का। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, को अपने हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। नेक्स्ट है चौथा हम लोग का देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ठीक है। जब भी बुलाया जाए, जरूरत पड़े तो देश की सेवा के लिए अग्रसर रहना है। आगे 5वां नंबर, भारत के सभी लोग में समरसता और समान भातृत्व मतलब भाईचारा की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। 6 नंबर है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ये हम लोग का कर्तव्य है। नेक्स्ट व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके, ठीक है। कह रहा है कि व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से हम लोग अपने आप को बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे हमारे राज्य का, परिवार का और देश का तरक्की हो सके। लास्ट में है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष, जो हम लोग का आया था ना राइट टू एजुकेशन 2009, उसके अंतर्गत ये बात किया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष मतलब क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ठीक है। मैंडेटरी ये कर दिया गया है, जो भी बच्चे 1 से 8 साल की उम्र के हैं उनको एजुकेशन देना ही है, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया कर्तव्य। अब हम लोग बात करेंगे हम लोग का अधिकार का, मौलिक अधिकार जो हम लोग का फंडामेंटल राइट है 6, वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अध्याय पहला दे रखा है विज्ञान के अन्वेषी संसार की खोज यात्रा। तो हर एक क्लास के बुक में 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, सभी में ये सेम है, ठीक है। और हम लोग का एक्सरसाइज शुरू होगा चैप्टर 2 से। तो पहला जो चैप्टर है उसमें देखिए मैंने थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश किया था, लेकिन उसके पहले देखेंगे भारत का संविधान भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 और यहाँ पे मूल अधिकार। जनरली पूरा दुनिया में 7 चलता है, लेकिन भारत में सिर्फ 6 चलता है। एक जो है राइट टू प्रॉपर्टी,
कहीं कहीं पे वैलिड नहीं होता, जैसे मिजोरम हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। डिटेल से इसे आप पढ़ेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि बुक में आपको क्या दिया जाएगा, हर जगह कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा एक प्लांट दिखेगा, और प्लांट के ऊपर पत्तियाँ दिखेगा, आसमान में उड़ते हुए पतंग दिखेंगे, चांद दिखेंगे, और कुछ ऑपरेटर्स दिखेंगे, जिससे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। प्रिय युवा वैज्ञानिकों, यहाँ पे विद्यार्थी के जगह पे हम लोगों को बच्चों को क्या कह के इंट्रोड्यूस किया गया है, युवा वैज्ञानिकों। आपका पुनः स्वागत है। पुनः स्वागत क्यों? क्योंकि इस बुक को आपने क्लास 6 और क्लास 7 में पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। प्रत्येक अध्याय के प्रथम पृष्ठ पर आपको प्रश्नों का एक सेट पढ़ने को मिलेगा हर चैप्टर में, ठीक है। पहले आपको एक क्वेश्चन का सेट होगा। क्वेश्चन का सेट जब हम लोग बीएड में पढ़ रहे थे तो हम लोगों को वहाँ बताया गया था कि जब भी हम लोग क्लास में किसी टॉपिक को शुरू करेंगे तो बच्चों का प्रीवियस नॉलेज का टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उसी आधार पर यहाँ पे प्रश्न का एक सेट होगा शुरुआत में ही, जिससे बच्चों का प्रीवियस नॉलेज का टेस्ट होगा। ये किसी परीक्षा के लिए नहीं, अपितु विज्ञान के संसार को जानने की जिज्ञासा जगाने के लिए एक विशिष्ट आमंत्रण है, ठीक है। कभी भी क्लास में जाने के बाद बच्चों से टॉपिक से रिलेटेड जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो बच्चे रैंडमली क्लास में, मान लीजिए टीचर जब नहीं होते हैं तो इधर उधर बात करते हैं, ध्यान भटका रहता है, ठीक है। तो क्लास में जाने के बाद जब टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो लगभग सभी बच्चों का फोकस उस टॉपिक पे आ जाएगा, और उसके बाद जब हम लोग पढ़ाएंगे तो बच्चों को अच्छे से समझ में चीज़ें आती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि पूरी की परत एक पतली होती है और दूसरी मोटी क्यों होती है? उसी तरह से रोटी को भी हम लोग कह सकते हैं। क्या संसार के सभी समुद्र तटों एवं रेगिस्तानों में विद्वान कुल रेत के कण अधिक है, अथवा हमारी आकाश गंगा में तारों की संख्या अधिक है, ठीक है। इस तरह के कुछ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ करके बच्चों से क्या कराना है, उन खोजने का प्रवृत्ति उनमें डेवलप करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कक्षा 6 में से ही हम अपने आसपास के पौधों और जंतु के अविश्वसनीय विविधता और अवलोकन करते आ रहे हैं, और विभिन्न आकार की पत्तियों से लेकर अनेक प्रकार के कीटों तक प्रकृति में इतनी व्यापक विविधता पाई जाती है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद विज्ञान का आरंभ आश्चर्य के भाव से होता है। कोई भी, जैसे न्यूटन का एग्जाम्पल था हम लोग के पास में, तो न्यूटन के एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या देखा था कि न्यूटन बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, ऊपर से सेब गिरा, उनको आश्चर्य हुआ, सेब को हाथ में लेकर के वो सोचने लगे और अपने मन में खुद से सवाल पूछे कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, और उसके फलस्वरूप हम लोगों ने क्या देखा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आया, ठीक है। कक्षा 7 के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि विज्ञान सतत रूप से विकासशील है, जिसमें प्रत्येक उत्तर नए प्रश्नों को जन्म देता है, और किस प्रकार अधिक गहनता से खोज करने पर हमारे विचारों में धीरे धीरे परिवर्तन हो सकता है। कक्षा 8 में हम एकदम आगे बढ़कर विज्ञान के अन्वेषी संसार, अन्वेषी मतलब खोजों की दुनिया में प्रवेश करेंगे, जहाँ विस्मय की भावना और विकास मिलकर विज्ञान की कार्यप्रणाली का मूल आधार बनते हैं। इस तरह से विज्ञान में अन्वेषण का अर्थ मात्र किसी विषय को जानना नहीं, बल्कि उस विषय के सरल प्रश्नों को पूछना भी है, ठीक है। इस तरह से कुछ कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, हमारा रोमांचक खोज अभियान इस वर्ष हमें अदृश्य सूक्ष्म जीवों से लेकर ऐसी ग्रह व्यापी चुनौतियों तक ले जाएगा जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। अब ये पूरा का पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा है कि इस बुक में, पूरे बुक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म जीव का पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड में। पहला चैप्टर तो हम लोग का ये शुरू होगा हर एक बुक में, जिसमें पूरे बुक का इंट्रोडक्शन दिया रहेगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है, हम लोग क्या क्या खाएंगे, संक्रमण कैसे होता है, लड़ेंगे कैसे, हमारे ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत सारे विद्युत को उपकरण है, हीटर है, आयरन है। फिर हम लोग फोर्स पढ़ेंगे, दाब पढ़ेंगे, बिजली क्यों चमकता है, ज्वार भाटा क्यों आता है ना। उसके बाद सॉलिड लिक्विड गैस के मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। खाने में विभिन्न सोर्सों को देखेंगे, मॉलिक्यूल देखेंगे पानी का। आगे फिर इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, ये सब पहले से ही था। यहाँ पे फिर देख सकते हैं, यहाँ पे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो मून का पैटर्न होता है वो है, ठीक है। उसके बाद कैलेंडर है हिंदी का, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ वाला, ठीक है। इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में हम सब अवधारणाओं के साथ एक साथ रखेंगे और समझने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी पर ही जीवन निर्वहन हेतु पूर्णतः उपयुक्त क्यों है, और देखेंगे समझेंगे क्या क्या है, ठीक है। उसका देख सकते हैं यहाँ पे जैव विविधता का ये है, जंगल कटा है, ठीक है। यहाँ पे पॉन्ड है, पॉन्ड में जो जैव विविधता है उसके बारे में,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूरे फूलने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे है, सब कुछ हम लोग समझेंगे। पहला चैप्टर में बस ऐसे ही इंट्रोडक्शन ही होता है, और यहाँ पे हम लोग का ये इंट्रोडक्शन वाला ख़त्म हो गया, और सेकंड चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। तो ये तो था 8 का, ठीक है। उसी तरह से मैं आपको दिखा दूँ क्लास 6 का। क्लास 6 का भी लगभग सब वैसा ही है, मैंने सब कोशिश करा था देखने का। ये बुक नया है, और इसमें क्या क्या नए चीज़ इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि मेरे लिए भी ये बुक नया था। तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ूंगा जब ना, तो साथ में आपके साथ भी शेयर कर दूंगा साथ ही में, जिसके वजह से क्या होगा कि आपका भी हो जाएगा तैयारी, और मैं भी इस बुक से क्या हो जाऊंगा, जान जाऊंगा कि बुक में कौन कौन से नए कंटेंट है। क्योंकि पुराने वाले बुक को तो अच्छे से करा हुआ था, ये नए हैं, इसमें नए नए चीज़ें इंक्लूड हुई हैं। तो एक ऐसा कहा जाता है कि एक बढ़िया शिक्षक को, जो हमेशा चाहते हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छा चीज़ प्रोवाइड करें, उनको खुद को अपडेट करने का ज़रूरत होता है ना। और एक शिक्षक हमेशा अपने अंदर एक स्टूडेंट को ज़िंदा रखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञान का अनूठा संसार हम लोग का पहला चैप्टर का हेडिंग है, ठीक है। और मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। जो भी चीज़ें हम लोग के आसपास में हो रही हैं, कुछ अलग जैसा लगता है, तो हम लोग के अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे, समझेंगे। नहीं समझ में आएगा तो अपने बड़ों से फिर स्कूल में आकर के पूछेंगे, है ना। और अभी तो ऐसा हो गया है कि हम लोग इंटरनेट के ऊपर भी सर्च करके इस चीज़ों को समझ सकते हैं। विज्ञान क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके बाद अलग अलग जो टेरेन्स हैं, है ना, समतल हो गया, समतल जो क्षेत्र हो गया, पहाड़ हो गए, पठार हो गए, नदियाँ हो गए, ये सब, ठीक है। उसके बाद मरुस्थल हो गए, समुद्र तट हो गए। उसके बाद हम लोग का समुद्र के अंदर का ज़िंदगी हो गया, अब एक्सोस्फीयर के बाहर का, ठीक है। इसको करेंगे हम लोग डिटेल से, एक एक लाइन पढ़ेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटी आपको इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। फिर फूड का टाइप्स यहाँ पे है, ठीक है। फिर वाटर साइकिल है, ये लगता है वाटर साइकिल के ही बारे में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये शायद थर्मामीटर है, पेन का रिफिल है ये, ठीक है। वो ये खाना बनने के बाद कुकर से जो बाहर निकल रहा है, ये जो साइकिल पंक्चर होने के बाद चेक हो रहा है कटोरे में डाल के, पानी में डाल करके, कैसे कैसे ये सब हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट बच्चे कर रहे हैं, सजीव जगत में विविधता। तो पहला चैप्टर ऐसा ही है, इसको हम लोग देखेंगे 6 क्लास का भी। हर एक क्लास का हम लोग देखते जाएंगे। 7th क्लास का देखते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है। 7th क्लास का भी यहाँ पे बुक है, मैंने सबका कर लिया है PDF डाउनलोड। मैं धीरे धीरे एक एक चैप्टर करके, जैसे एक दिन मैं शुरू करूँगा तो एक चैप्टर का करूँगा। उसके बाद गांधी जी का जंतर, इसमें एक नया है, विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार, ये पहला चैप्टर हम लोग का है, इंट्रोडक्शन का ही चैप्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हम आशा करते हैं कि आपने कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा अपने रोमांचक अनुभव का बहुत आनंद लिया होगा, ठीक है। इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है, ये आगे भी काम आएगा, ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है। अब जो बच्चे पिछले साल तो ये बुक था नहीं, 7th में इस बार आया है, तो इस बार जो बच्चे 7th में तो डायरेक्ट 7th वाला पढ़ेंगे, तो उनको पिछले क्लास का जो बुक है उसमें से बता करके बच्चों को समझाना टॉपिक को, ये जिम्मेदारी बनती है हमारी, एक शिक्षक की बनती है, ठीक है। तो इसे हम लोग बखूबी निभाएंगे। यहाँ पे ऑरेंज है, ये लग रहा है आंवला है, आम है कच्चा, और ये है हम लोग का टमाटर। और ये हम लोग को लगता है एसिड बेस के चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये पहले का पिक्चर है, ये नया है। मोमबत्ती का जलना, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बारिश होना, क्यों बारिश होता है, ठीक है। उसका पौधे खाना बनाते हैं, ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। वर्क एनर्जी करने के लिए, जो कार्य करने के लिए एनर्जी जो होता है। फिर यहाँ पर हम लोग का सोलर घड़ी है। उसके बाद दिन और रात कैसे होता है ये देखने के लिए इसमें है। फिर लाइट का पथ हम लोग देखेंगे, कैसे लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है। ये पूरा इस तरह से हम लोग का चैप्टर था। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो था। इंग्लिश के भी है, तो इंग्लिश का बना करके अलग से मैं डालूँगा। इंग्लिश में 6, 7, 8 और 9th का भी बुक है, लेकिन आपको हिंदी में 6, 7, 8 ही सिर्फ अवेलेबल है। NCERT के साइट पर भी 9th का हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो ये छोटा सा वीडियो था। इस वीडियो के बाद हम लोग शूट करेंगे, तो आप ध्यान रखिए, अब आपको जो चेतना सत्र का था सिर्फ पोस्ट में मिलेगा, चेतना सत्र का वीडियो शूट अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बुक, और जो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैगजीन्स वगैरह थी, और भी काफ़ी सारे बुक्स हैं, तो उन सभी बुक्स का धीरे धीरे करके मैं कोशिश करूँगा जो भी आपके काम का है
मैं वीडियो बना करके अपलोड करता रहूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प कर सकूँ आपके एजुकेशन को, पढ़ाई को एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटा तो नहीं कहेंगे, 20 मिनट का हो गया, लेकिन जो भी है इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर कर दें, और यदि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।